हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ अपनी वो बुक जो मैं इस समय पढ़ रही हूँ, द बुक आई एम रीडिंग राइट नाउ। तो वो बुक है ये। तो बुक का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। तो मैं कैसे बुक को चुनती हूँ पढ़ने के लिए, और ये बुक मैंने किस बेसिस पे चुनी है, और कौन सी जब मैं बुक पढ़ना शुरू करती हूँ तो किस तरह से शुरू करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो आज मैं लेके आई हूँ जो बुक, वो है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, और मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, ये पहली ऐसी बुक है जो मैं पहली नहीं कहूँगी, बट टोटली ये पहली है जो कि कन्वर्सेशन स्टाइल में है। मतलब इसमें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और सारे डायलॉग्स पे ही बुक है। इससे पहले 5 AM क्लब भी कुछ कुछ इसी तरह की बुक थी, बट उसमें इतना ज़्यादा डायलॉग्स नहीं थे। बट इसमें कंटिन्यूअसली इसी तरह से डायलॉग्स हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो पूरी बुक इसी टाइप से चल रही है। तो मैं इस टाइम पेज नंबर 50 पे पहुंच चुकी हूँ। तो बुक की समरी ये बिल्कुल भी नहीं है। तो बुक की समरी अगर देखनी होगी तो कुछ दिन बाद आपको मिलेगा, क्योंकि अभी मैं बुक पढ़ ही रही हूँ। तो जब भी मैं बुक पढ़ना स्टार्ट करती हूँ तो मैं किस तरह से स्टार्ट करती हूँ, तो ये है मेरा प्लानर, और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं बुक पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो और भी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मिलेंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो ये है मेरा वो सेक्शन जो बुक रीडिंग का सेक्शन है। तो इसमें मैं सारी बुक्स अपनी लिख लेती हूँ जो मुझे पढ़नी है, या जो मैंने ख़रीद रखी है और मैं पढ़ चुकी हूँ, तो वो कलर करती जाती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टेप ये होता है कि बुक मैंने ली, तो यहाँ पे एंट्री हो जाती है कि ये बुक मेरे पास है और मुझे इसे पढ़ना है। इसके बाद में सेकेंड स्टेप होता है कि जब मैं कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, जैसे अभी ये देखते हैं ये। तो जब मैं कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करती हूँ तो एक स्टिकर बुक का यहाँ पे लगा देती हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे टाइटल लिख देती हूँ, और टाइटल के बाद में यहाँ पे है ऑथर का नाम, तो ऑथर का नाम लिख देती हूँ। और उसके बाद में जेनरा, कौन सा जॉनरे की ये बुक है, तो ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की अगर बुक है तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बायोग्राफी है या ऑटोबायोग्राफी है, जो भी है वो उसको वहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ। उसके बाद में पेज काउंट कितने हैं, यानी पूरी बुक जो रीडिंग पेजेस है, मतलब आगे और पीछे जो एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, बेसिकली जो रीडिंग पेजेस होते हैं वो कितने हैं वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, और स्टार्ट डेट लिख लेती हूँ। तो मैं आपको जो एग्जांपल दे रही हूँ वो ऐसी बुक का दे रही हूँ जो मैं पढ़ चुकी हूँ, ताकि मैं पूरा आपको वो दिखा सकूँ कि किस तरह से बुक मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। और उसके बाद में जब बुक ख़त्म होती है तो मैं उस एंडिंग डेट को भी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। एंडिंग डेट को भी यहाँ मेंशन कर देती हूँ, और फिर बुक की जो भी समरी होती है वो यहाँ पे लिख देती हूँ जैसे मुझे बुक लगी। तो इन केस अगर कभी मैं भूलूँगी तो मुझे मिल जाएगा कि यहाँ पे ये बुक जो है इस तरह की थी, मैंने पढ़ी थी। और एक नीचे स्टिकर कंप्लीटेड का। तो ये तो हो गया कि मैं जब बुक स्टार्ट करती हूँ तो कैसे मैं शुरू करती हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं उसको लिस्ट में अपनी बुक को इंक्लूड कर लेती हूँ। और टू बाय बुक्स वो अलग होती हैं कि जो मुझे ख़रीदनी है, तो वो इसमें नहीं रहती हैं, वो उसकी लिस्ट अलग रहती है। तो जो ख़रीद चुकी हूँ वो वहाँ सेल्फ में नाम लिख जाता है, और इस तरह से मैं पढ़ना बुक को स्टार्ट करती हूँ। और ये जो पेज है ये मैंने पिंटरेस्ट से अपलोड किया था, और उसी का प्रिंट निकाल के अपने प्लानर में अटैच कर लिया है। और अब बात करते हैं इस बुक की। तो जैसे इस बुक का जो टाइटल है वो मैं लिख दूँगी, ऑथर इसके जो है यहाँ पे ऑथर मेंशन है वो लिख दूँगी। उसके बाद में इसमें जो रीडिंग पेजेस हैं वो लास्ट तक इसमें रीडिंग पेजेस ही हैं, लास्ट तक आफ्टरवर्ड्स है, सॉरी। और उसके बाद में रीडिंग पेजेस इसमें हैं 265, तो 265 मेंशन कर दूंगी कि इतने पेजेस मुझे पढ़ने हैं। उसके बाद में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 10 पेजेस डेली पढूँ, इतना मिनिमम मेरा टारगेट रहता है।
10 पेजेस मिनिमम मैं रीड करूं, और 10 पेजेस के लिए मुझे लग रहा है 10 मिनट या 15 मिनट ऐसे ही बहुत होते हैं। तो मैं बस 10-15 मिनट रीडिंग के लिए एटलीस्ट रख लेती हूँ, ताकि कोई भी बुक अगर मैंने ली है तो वो कंटिन्यूअसली प्रोसेस में रहे रीडिंग के। और अगर मन लग जाता है तो कभी कभी तो फिर आधी बुक एक दिन में भी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन मैं ऐसे कोशिश नहीं करती हूँ कि मैं उसको जल्दी से कंप्लीट करूँ, क्योंकि मुझे एक फ़िक्स टाइम रहता है कि हाँ इतना टाइम मुझे रीडिंग के लिए देना है, तो मैं उतना ही देती हूँ। फिर आपको जो है इसके बारे में और मैं बताती हूँ कि ये बुक मैंने दरियागंज मार्केट से ली थी, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। तो दरियागंज मार्केट में ये मुझे तौल के हिसाब से मिली थी, तो तौल से ही मैंने ये बुक मंगाई थी। और ऑनलाइन ईज़िली अवेलेबल है, बुक स्टोर्स में भी अवेलेबल है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये बुक आपको वहाँ नहीं मिलेगी। और जॉनरा की बात करूँ तो ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक है, और इसको मैंने जो पसंद किया है, तो मैंने यूट्यूब वीडियो भी एक आध देखे जिसमें ये कहा गया है पढ़ने के लिए, मतलब इसके रिव्यूज़ अच्छे थे। दूसरा इसका जो टाइटल है वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था पढ़ने के लिए बुक को। तो टाइटल द करेज टू बी डिसलाइक्ड, हाउ टू फ्री योर सेल्फ, चेंज योर लाइफ एंड अचीव रियल हैप्पीनेस। तो ये जो इसका टाइटल है ना, इसने मुझे अट्रैक्ट किया कि मैं इस बुक को रीड करूं, तो इसलिए मैंने इस बुक को चुना है। और बुक जो है ये, इसमें जैसा कि मेंशन है अ सिंगल बुक कैन चेंज योर लाइफ, तो एग्जैक्टली ऐसा हो नहीं पाता है, मुझे नहीं लगता। बट हाँ, पूरी तरह से कोई भी बुक आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ अगर आप कंटिन्यूअसली रीडिंग करते रहते हैं तो आपकी लाइफ ज़रूर चेंज हो जाती है। क्योंकि एक फ्रेंड जो है आपके साथ हमेशा रहता है, वो ये बुक है जो हमेशा आपको अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार, अच्छे चीज़ें सिखाती रहती हैं। और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की बुक चूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए। तो हमेशा एक अच्छी बुक चूज़ करिए पढ़ने के लिए, जो आपको एक अच्छा कंपेनियन दे, जो एक अच्छा साथी बने आपका और अच्छे विचार आपके मन में लाए। तो ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक है, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट हम एक लॉन्ग प्रोसेस है, जो हमेशा इम्प्रूवमेंट आपके अंदर, आप थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे उसके बाद लगेगा कि अब ये कमी भी दूर कर देनी चाहिए, अब ये कमी भी दूर कर देनी चाहिए। तो इस तरह से कई सारी बुक हैं मेरी सेल्फ में वहाँ लगी हुई हैं, जो मैं पढ़ चुकी हूँ और अभी मुझे और पढ़ना बाकी है। तो इस तरह से आप बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो पढ़ सकते हैं, आपको और सारी बुक्स भी मिलती रहेंगी जो मैं आगे पढ़ूंगी और मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैं अपनी जो रीडिंग जर्नी है वो मैं करती हूँ, और मैं एक ही प्लानर में अपना रीडिंग प्लानर भी बना लेती हूँ, क्योंकि मैं अलग से एक रीडिंग प्लानर नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उसमें क्या है मुझे और काम बढ़ जाएगा। ऐसे क्या है, एक पेज पे अपना बुक की समरी लिख लिया आराम से, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि बुक किस विषय में है। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आप भी अगर इसी तरह से रीडिंग करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस बुक के रिव्यू का इंतज़ार रहेगा, अगर आपको तो मिलेगा ज़रूर, क्योंकि अभी ये बुक पढ़ रही हूँ। अभी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, बट धीरे धीरे इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो मैं इस तरह की बुक्स कम पढ़ती हूँ। तो ये था आज का वीडियो। ओके वियर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लाइफ।